बहुत सारे स्टूडेंट सीएसआई नेट का एग्जाम देते हैं, लेकिन उन्हें कंफ्यूजन होता है कि वो सीएसआई नेट का एग्जाम कितनी बार दे सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, बंसल बायोलॉजी। बहुत सारे स्टूडेंट सीएसआई नेट का एग्जाम तो दे रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि वो कितनी बार एग्जाम दे सकते हैं। और अभी जो है ये मुद्दा बहुत ज्यादा उछल भी रहा है, क्योंकि एनटीए ने कुछ टाइम पहले राधाकृष्णन कमेटी सेट की थी और उसमें ये प्रश्न आया भी था कि क्यों ना हम सीएसआई नेट के जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं उन्हें लिमिट कर दिए। और सिर्फ सीएसआई नेट के क्यों, बाकी जो एग्जाम्स है जैसे कि एनटीए जो यूजीसी नेट कंडक्ट कराता है, नीट कंडक्ट करवाता है, इन सब के अटेम्प्ट जो है हम लिमिट कर दे। आज की तारीख में सीएसआई नेट जो है उसमें कोई अटेम्प्ट की लिमिट नहीं है। आप जितनी बार चाहे उतनी बार सीएसआई नेट दे सकते हैं। आप 10 बार चाहे 10 बार दे सकते हैं, 20 बार चाहे 20 बार दे सकते हैं। इट्स जस्ट दैट आप उस पर्टिकुलर एज में आने चाहिए। यहाँ पर जेआरएफ के लिए एक एज है, वो है 30 साल की। आप 30 साल तक की उम्र में जितनी बार चाहे उतनी बार सीएसआई नेट का एग्जाम दे सकते हैं, अगर आपने मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है आपके पास है। और यही जो है क्वालिफिकेशन और यही जो एज लिमिट है वो किसी किसी कैटेगरी के लिए रिलैक्स्ड भी है। इनफैक्ट वुमेन के लिए भी रिलैक्स्ड है। अगर हम यहाँ पर देखें तो वुमेन जो है वो 35 साल की उम्र तक एग्जाम दे सकती है। ओबीसी वाले स्टूडेंट, एससी वाले स्टूडेंट, एसटी वाले स्टूडेंट, पीडब्ल्यूडी वाले स्टूडेंट, इन सब स्टूडेंट्स के लिए रिलैक्सेशन है। तो ये एज लिमिट तो कहीं ना कहीं सेट है, लेकिन अटेम्प्ट सेट नहीं है। अटेम्प्ट सेट ना होने की वजह से होता ही है दोस्तों कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको मजा आता है 6-6, 7-7, 10-10, 15-15 बार सीएसआई नेट का एग्जाम देने में, और उनको पीछे लिखने में बहुत अच्छा लगता है। 6 टाइम सीएसआई नेट क्वालिफाई, 7 टाइम सीएसआई नेट क्वालिफाई। मतलब एक बार क्वालिफाई करने के बाद भी वो बार बार क्वालिफाई कर लेता है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दे डू सो। इसकी वजह से होता ही है कि कोई स्टूडेंट जो जेन्युइनली पढ़ रहा है, जिससे सीएसआई नेट की बहुत ज्यादा जरूरत है, समझो कोई स्टूडेंट है जो 29 ईयर्स का हो चुका है, उसे बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन वो क्लियर नहीं कर पाता जस्ट बिकॉज एक ऐसा स्टूडेंट जिसने एक बार क्लियर कर लिया, वो बार बार किए ही जा रहा है क्लियर, बार बार किए ही जा रहा है क्लियर। सो इसकी वजह से यहाँ पर ये प्रश्न आया कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को लिमिट कर दिए जाने चाहिए। बट इसमें ना एक और इशू भी हो जाएगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो प्रिपेयर कर रहे होंगे, लेकिन वो नहीं क्लियर कर पा रहे, तो उन्हें अटेम्प्ट्स चाहिए। तो यहाँ पर दोनों तरफ से ही एक तरीके से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आने वाली है। तो इसमें हमें समझदार होना चाहिए। और अगर हम सीएसआई नेट का एग्जाम अगर क्लियर कर चुके हैं, जैसे मैंने क्लियर कर लिया, तो मैंने सिर्फ एक ही बार सीएसआई नेट का एग्जाम दिया था और क्लियर कर लिया और खत्म, अब नहीं देना बार बार, क्योंकि उसका कोई सेंस नहीं बनता है। तो स्टूडेंट्स को खुद में इतनी समझ होनी चाहिए कि अगर उन्होंने इस एग्जाम क्लियर कर लिया है तो बार बार सीएसआई नेट का एग्जाम ना दे, अगर उनका जेआरएफ क्लियर है तो। और अगर उन्हें जेआरएफ क्लियर करना था तो हो गया क्लियर, तो अब रहने दें। तो इससे अगर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लग जाएंगे तो उन स्टूडेंट्स को काफी नुकसान होगा जो स्टूडेंट्स बहुत जेन्युइनली तैयारी कर रहे हैं और वो क्लियर नहीं कर पा रहे। एज लिमिट डेफिनेटली है, जो कि 30 ईयर्स है और 35 ईयर्स है, वो डेफिनेटली है प्रेजेंट। अगर हम यहाँ पर इस बार देखें, यूजीसी का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। यूजीसी के नोटिफिकेशन में जो इस बार का नोटिफिकेशन है दिसंबर 2024 में, वहां पर मैं ढूंढ रही थी कि उन्होंने ये लिमिट लगाई है या नहीं, लेकिन इस बार कोई लिमिट नहीं लगी है यूजीसी के एग्जाम में। तो अगर यूजीसी के एग्जाम में नहीं लगी है तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सीएसआई नेट में भी नहीं लगेगी, क्योंकि दोनों एग्जाम भाई भाई है। एक में जो चीज होती है वही चीज दूसरे में भी होती है। सो हम यहाँ पर यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार तो ये लिमिट नहीं लगने वाली है, एज यूजीसी में नहीं लगी है। यूजीसी नेट का जो एग्जाम है इस बार का, उसमें ये लिमिट नहीं लगी है। सो मे बी ये कमेटी सारी चीजें जो है इकट्ठी कर रही है और मे बी आगे जाके वो लिमिट लगा ले, बिकॉज एकदम से लिमिट लगाना स्टूडेंट्स के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा जो काफी टाइम से जो है तैयारी कर रहे हैं। तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर जून या दिसंबर में लग जाए, बट इस बार तो मोस्टली नहीं लग रहा है, क्योंकि यूजीसी नेट में कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं लगी है। बाकी हमें आगे चल के पता लगेगा। आपके जो भी सुझाव है आप जरूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन पे कि लिमिट लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। और इसके अलावा अगर आप मेरे साथ बंसल बायोलॉजी पे पढ़ना चाहते हो तो बंसल बायोलॉजी पे आप दिसंबर 2024 के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों। रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है आप लोगों के लिए, स्पेशली 24% डिस्काउंट हमने अवेल कराया है। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो एक कंप्लीट टेस्ट सीरीज है, आपको बहुत अच्छा एनालिसिस प्रोवाइड करेगी और ये अप टू डेट टेस्ट सीरीज है, यानी कि आजकल जैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं वैसी है। बिल्कुल जीरो से शुरुआत करनी है प्रिपरेशन की, आप सीएसआई नेट 2025 का बैच देख सकते हैं। और अगर आपको इंडिविजुअल यूनिट्स पढ़नी है तो इंडिविजुअल यूनिट्स के भी कोर्सेज अवेलेबल है, लेकिन ये सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए अवेलेबल होंगे। तो अगर आपको एनरोल करना है तो आप अभी एनरोल कर सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, और अपने सुझाव जरूर बताइएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।